वृंदावन के अंदर एक छोटे बाबा नाम के संत बहुत प्रसिद्ध। ये सत्य घटना है, क्योंकि सत्य घटना जितनी हुई है उतनी आप वृंदावन में जाके तो देखो, वहां राधा रानी की इतनी कृपा होती है कि आपको कण कण में राधा रानी और हमारे श्याम जी के दर्शन हो जाते हैं। बांके बिहारी जी आपको वहां कण कण में रज रज में दर्शन देते हैं और आपका भक्ति में वातावरण में आपका मन स्थिर होने लगता है। ऐसे ही वृंदावन में एक बाल अवस्था में छोटी सी उम्र में एक बच्चा संपूर्ण त्याग करके एक महात्मा जी के यहाँ पहुंचे और उन महात्मा जी के यहाँ रह करके सेवा पूजा करे, भगवान का भजन करे। एक दिन गुरुजी ने विचार किया कि ये छोटा है, अभी उम्र है, इसको संगीत सिखाया जाए तो कन्हैया को संगीत सुनाया करेगा। इसलिए उनको संगीत सीखने के लिए बनारस भेज रहे थे। एक दिन कहा कि बच्चा तू जा बनारस जाके संगीत सीख। पर छोटे बाबा जिसको, क्योंकि उम्र छोटी थी, साधु बन गए तो पूरा वृंदावन में उनको छोटे बाबा के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। वो उनका मन नहीं था वृंदावन को छोड़ने का। जा तो रहे थे, गुरुजी की आज्ञा थी कि जाना तो पड़ेगा कैसे भी करके। जैसे ही स्टेशन पे पहुंचे वहां पूछा कि बनारस की गाड़ी, क्योंकि रास्ता में वो बस प्रभु से, राधा रानी से एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि हे राधा रानी, मैं वृंदावन छोड़ करके जाना नहीं चाहता, इस ब्रज को छोड़ करके नहीं जाना चाहता। मैं अगर इस ब्रज को छोड़ के जाऊं तो मेरे प्राण निकल जाए। ऐसे प्रार्थना करते करते गए, वहां जाके पता चला कि बनारस की गाड़ी छूट गई। छोटे बाबा वापस आए, गुरुजी को बोला, गुरुजी गाड़ी निकल गई। संध्या हो गई, रात हो गई। रात को स्वप्न में आकर के राधा रानी ने गुरुजी को कहा कि छोटे बाबा को कहीं मत भेजना, उनको यहीं रहने दो, वो बाहर जाना नहीं चाहते, ब्रज छोड़ करके वो बाहर जाना नहीं चाहते। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और जब समय व्यतीत होने लगा, एक समय ऐसा हुआ कि छोटे बाबा के गुरुदेव गोलोकवासी हो गए। और जाते जाते गुरुजी कहते गए कि छोटे, तुम वृंदावन छोड़ के कभी मत जाना, तुम वृंदावन में रह करके भजन करना। एक समय ऐसा आएगा कि राधा रानी और कन्हैया दोनों आपको दर्शन देंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अब छोटे बाबा छोटे नहीं रहे, बुढ़े हो गए। और जब बुढ़े हो गए, नित्य भगवान कृष्ण जी, बांके बिहारी और माता राधा का जाप करे, भजन करे, भाव विभोर रहे। एक समय ऐसा आया कि बाबा कुटिया में थे, बाहर से आवाज आई कि बाबा। तो बाबा बाहर निकल के आए और बाहर आके देखा कि एक छोटा सा लाला है, छोटी सी लाली है, दोनों खड़े हैं। बाबा ने कहा, कहो क्या काम है? तब लाला ने कहा कि बाबा, हमको प्यास लगी है, पानी पीना है। बाबा ने लेकर के आए पानी, अने कन्हैया जी को पानी पिलाया। और पानी पिला के कन्हैया ने कहा कि बाबा, ये मेरी बहू है, इसको भी प्यास लगी है, इसको पिला दो ना। तो बाबा ने कहा कि ये तेरी बहू है, अभी तो आपके दूध के दांत नहीं गिरे और ये आपकी बहू हो गई। कालाली, ये क्या कह रहा है?
लाली ने कहा कि ना बाबा, झूठ बोल रहा है, ये तो मुझे जंगल में ले आया है ऐसे ही घर से। बाबा ने लाली से कहा तो ले तू पानी पी ले। जब पानी पिलाने लगे तो लाली के हाथों से पानी नीचे गिरने लगा। तब कहा कि लाला, तेरी बहू तो पानी भी ना पियो जाए, तू ऐसा कर, तू पानी पिला दे। और जब पानी पिलाने के लिए लाला को बोला तो लाला ने दोनों हाथों से अंजलि बना करके राधा रानी को पानी पिलाया है। और लाली ने जब पानी पी लिया तब बाबा ने कहा कि अब लाला तुम जाओ, संध्या होने लगी है, घर जाओ, तुम्हारे माँ बाप इंतजार कर रहे होंगे। अब दोनों जब जा रहे हैं तो बाबा को पीछे मुड़ मुड़ के देखते जा रहे हैं और हंसते जा रहे हैं। बाबा की भी नजर दोनों लाला लाली के ऊपर ही रखी है, क्योंकि उनके ऊपर से नजर हटने को तैयार नहीं थी। थोड़ी दूर गए, एक दूसरे की नजर, लाली लाला दोनों पीछे मुड़ते जा रहे हैं, हंसते जा रहे हैं और बाबा उनको देखते जा रहा है। थोड़ी दूर गए, वहीं पे दोनों अंतर ध्यान हो गए। बाबा विचार में पड़ गए, आज राधा रानी आई थी, मेरा लाला भी आया था, लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पाया। ऐसी व्याकुलता में रात को व्याकुल व्याकुल में अचेतना अवस्था में रहे, प्रार्थना करते रहे कि ऐसी कौन सी भूल हो गई जो मुझे आपने ऐसे दर्शन दिए। मैं तो सोच रहा था कि आप आएंगे और आपके साथ में बलदाऊ जी भी आएंगे, अब आओ तो आप ऐसे ही दर्शन देना प्रभु। तब भगवान ने दूसरी बार आकर के उनको बलदाऊ जी के साथ में आके दर्शन दिए। ये हमारी ब्रज है, ब्रज की रज में हमारे कन्हैया विराजमान है, राधा रानी जी विराजमान है। आप भाव से भज के तो देखो, क्योंकि भाव अगर आपके अंदर है तो आप ब्रज के अधिकारी बन सकते हो। क्योंकि ब्रज की नर और नारी हमेशा लाला और लाली को अपने स्वयं का ही पुत्र और पुत्री मान करके प्रेम करते हैं। वह तो ये अभी भी यही कहते हैं कि हमारे घर वो कायम रोज माखन चुराने आते हैं। ये भाव है। अगर भक्ति के अंदर भाव नहीं है ना, तो आप संसार को कितना भी दिखावा कर लो, काम नहीं आने वाला।